जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, सो कॉल्ड डॉक्टर जाकिर नायक ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में पहले जब ये लैंड करे तो भैया बहुत खुशी, जैसे पाकिस्तान में महीनों पहले ईद आ गई हो। लोग बावले, लोग परेशान, कोई हाथ चूम रहा है, कोई माथा चूम रहा है, कोई कुछ चूम रहा है, कोई क्या चूम रहा है, और वहां पे लोग बिल्कुल बावले, जाकिर नायक आ गया, जाकिर नायक आ गया, जाकिर नायक ग्रेट इस्लामिक फिलोसफर, ग्रेट स्कॉलर, ग्रेट फलाना, ग्रेट डिमका। अब पाकिस्तानी यूट्यूब पे आके गालियां दे रहे हैं जाकिर नायक को, कह रहे हैं कि इस आदमी का माइंडसेट है बड़ा रिग्रेसिव है, बड़ा जिसको कहते हैं रूढ़िवादी। मतलब पाकिस्तानीज अगर तुमको रिग्रेसिव बोल रहे हैं बेटा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। ये मैं जाकिर नायक को बोल रहा हूं कि अगर पाकिस्तानी तुम्हें रिग्रेसिव मान रहे हैं, जो कि रिग्रेसिव्स के बाप हैं दुनिया में, पाकिस्तानियों से रिग्रेसिव कौम और ये तुम्हें रिग्रेसिव मान रहे हैं, देन देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग। देखिए दोस्तों, क्या हुआ यहां पे कि इन्होंने पहली बात तो इन्होंने तारीफ करी पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान खुश हो गए, तो कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तानीज हैव अ बेटर चांस ऑफ रीचिंग जन्नत देन दोज लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सारा खेल ही जन्नत का है कि अगर तुम जन्नत में जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, हूरें मिलेंगी, खाना मिलेगा, दूध मिलेगा, शराब मिलेगी, शहद मिलेगा, क्या मिलेगा जन्नत में। सारा गेम जन्नत का है, यहां पे बेड़ागार का सारा गेम जन्नत का है कि एक दिन हम जन्नत जाएंगे। अच्छा, वो वाली टॉफी इसने भी बेच दी, बोला कि पाकिस्तानियों तुम पहले जन्नत। ये जब उसके हाथ पैर चूम रहे थे तब की बात है ये। फिर क्या हुआ कि एक हिंदू लड़के ने इससे सवाल पूछा कि हार्डलाइन इस्लाम के बारे में, कि भैया ये कट्टरपंथी इस्लाम के बारे में एक हिंदू लड़के ने शायद सवाल पूछा, तो बोला कि कोई भी हिंदू गुरु है मुझसे डिबेट नहीं कर सकता, चाहे वो रविशंकर हो, जग्गी वासुदेव हो, बाबा रामदेव हो, nobody is capable of debating me। और कहता मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम बच्चे हो। और जाकिर नायक तुमसे डिबेट नहीं करना चाहते, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है ठोकने के चक्कर में, तुम पागल हो क्या? डू यू थिंक पीपल इन इंडिया और द पुलिस इन इंडिया और द लॉ एनफोर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट दे वांट टू डिबेट विथ यू? दे डोंट वांट टू डिबेट विथ यू, दे वांट टू डू मच मच वर्स। आई मीन, तुम किस चक्कर में पड़े हो कि डिबेट? लाइफ इज नॉट ऑल डिबेट। लाइफ इज नॉट अबाउट डिबेटिंग, एंड इफ यू विन इन अ डिबेट दैट डज ऑन विन, क्या तुम्हारे चेले चपाटे सामने खड़े हैं, वो ताली पीटते रहते हैं, तुम बोलते तो दिस इज रिटन इन चैप्टर 1 वर्स 5, चैप्टर 3 वर्स 17, कौन जाके चेक कर रहा है? कुछ भी बोलते हो तुम, और तुम कह रहे हो कि नोबडी कैन डिबेट। वो तुम्हें ठोकने के चक्कर में भाई, तुमसे डिबेट करने के चक्कर में नहीं है, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, यहां पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को भी इन्होंने गाली दे दी। इन्होंने 500-600 केजी एक्स्ट्रा लगेज था इसके पास। ये यार मैंने हर समय देखा है 5-10 किलो एक्स्ट्रा लगेज होता है, 15-20 किलो एक्स्ट्रा लगेज होता है, वो भी बहुत रेयर। इसके पास 500-600 किलो एक्स्ट्रा लगेज था, और ये चाह रहा था कि मुफ्तखोर तो है ही आदमी है, इसको तो मुफ्ता चाहिए। तो ये फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से लड़ने लगा और बोला कि तुम क्यों नहीं, मैं तो स्टेट गेस्ट हूं और तुम्हें मेरा लगेज फ्री में ले जाना चाहिए। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने बोला नहीं साहब, कुछ कानून है हमारे, और आप ऐसे हम किसी को नहीं बोल सकते कि आप फ्री में ले जाओ, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक 2-4-5-10 किलो तो ठीक है, 500-600 किलो आपका एडिशनल है। हाउ इज इट पॉसिबल कि हम आपको फ्री में ले जाने दें? तो उसने बोला, फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बुड्ढा इतना चेंचे कर रहा है, 50% इसको डिस्काउंट दे दो। कह रहा तुम लोग बदतमीज लोग हो, तुम लोग बिल्कुल बदतमीज हो, तुम डॉक्टर जाकिर नायक से पैसे मांग रहे हो। फिर इसने वहां पे पाकिस्तानियों से झूठ बोलना शुरू करा। अब यह कहता है कि अगर मैं भारत में होता तो वहां पे चीजें अलग होती, अगर कोई नॉन मुस्लिम भारत में होता तो वो मेरा लगेज फ्री में कैरी करता। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस को खुले मंच पे ये ताना दे रहा है और ये कह रहा है कि साहब देखो, अगर कोई वहां पे नॉन मुस्लिम भी होता भारत में तो वो मेरा लगेज फ्री में कैरी। ये सब झूठ है। यहां पे तुम्हारा ताबूत ढूंढ रहे हैं, तुम लगेज की बात कर रहे हो। यार जाकिर नायक, तुम्हारा दिमाग खराब है। कहीं इंडिया जो अब तुम्हें याद आ रही है ना इंडिया की, मोदी इज रॉन्ग बट इंडिया इज नॉट, एंड द लव आई रिसीव देयर इज डिफरेंट, तुम इस चक्कर में मत रहे ना, तुम गलती से इंडिया आ गए। बेटा मैं बता रहा हूं, यहां पे मामला बिल्कुल तुम्हें लेकर अलग है। जाकिर नायक तुम्हें वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर देंगे 1 सेकंड के अंदर। मैं ऑन अ सीरियस नोट में बता रहा हूं, आई एम नॉट जोकिंग। ठीक है, तुम वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाओगे फट से। तुम तो मत आना इंडिया, तुम जहां पे सेफ हो तुम बाहर ही रहो। अब इसने बोला, अनमैरिड वुमेन को बोला है कि ये देयर इज नो वे एन अनमैरिड वुमन कैन बी रिस्पेक्टेड, सो देयर आर 2 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज टू गेट मैरिड टू अ मैन हु ऑलरेडी हैज अ वाइफ।
यानी कि आप दूसरी तीसरी या चौथी बीवी बन जाएं। दूसरी चीज है कि वरना आप बाजारी औरत बन जाएंगी, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएंगी। लोग ताली पीट रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में यार, पाकिस्तान में तो ये माइंडसेट है ना यार, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पता नहीं कितनी कितनी है वहां पे। ये देखो कह रहा है एनी रिस्पेक्टेबल वुमेन विल ऑप्ट फॉर फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप एक शादीशुदा मर्द से शादी कर लें, और अगर आप वो भी नहीं कर सकती तो फिर आप बाजारू औरत हैं। ये डॉक्टर जाकिर नायक का कहना है। अच्छा, एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि डॉक्टर जाकिर नायक को एक पठान लड़की बोल रही है कि यार हमारे यहां ना लोग इस्लाम को बड़ा मानते हैं, बड़े कट्टर मुसलमान हैं हमारे इलाके में। ये खैबर पख्तूनख्वा की लड़की तो कह रही है कि हमारे इलाके में बड़े लोग नमाजी हैं और ये सब हैं, लेकिन वहां पे पीडोफीलिया यानी कि बच्चाबाजी वहां पे बड़ी कॉमन है, एडल्ट्री बड़ी कॉमन है, ड्रग एडिक्शन बड़ी कॉमन है। तो ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम स्कॉलर जो हैं ये इस चीज को एड्रेस क्यों नहीं करते, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं देते कि लोग इस्लाम का नाम ले रहे हैं लेकिन सारे गलत चीजें कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो इस्लामी कानून कहता है कि करो, लेकिन फिर बच्चों के साथ गलत हरकतें, सेक्स ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, 5, 6, 7, 8 साल के बच्चों के साथ, और ये सारे के सारे वहां पे ये सब हो रहा है, वहां पे एडल्ट्री हो रही है वहां पे, और गलत चीजें हो रही हैं। ये मुस्लिम उलेमा इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? अब जाकिर नायक ने उसका जवाब ही नहीं दिया। ये आदमी ऐसे ही करता है, गैसलाइट कर देता है लोगों को। ठीक है, तुम इससे सवाल पूछोगे तुम्हें ही फंसा देगा और कट लेगा, क्योंकि इसके बाद जवाब ही नहीं है। ये कह रहा है कि यहां पे नो मेंशन ऑफ पीडोफिलिया इन कुरान और एनी इस्लामिक स्क्रिप्चर, और फिर उस पर तौमत लगाई कि तुम इस्लाम को बदनाम कर रही हो। यार इसका क्या मतलब है कि पीडोफिलिया का कोई कुरान में मेंशन है कि नहीं है? ये क्या लॉजिक है भाई? पीपल डोंट जज यू बेस्ड ऑन व्हाट इज रिटन इन द कुरान, पीपल जज यू ऑन योर एक्शंस। जो आप काम करेंगे, जो आप कर्म करेंगे, लोग उस पे देख के आप पे उंगली उठाएंगे कि भाई तुमने अच्छा काम करा है, बुरा काम करा है। आप 10 बुरे काम करो और जब आपसे कोई बोले तुमने बुरा काम क्यों करा, तुम कह रहे हो अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो मुसलमान हूं, कुरान में तो ऐसा लिखा ही नहीं। लिखा हो ना लिखा हो, दैट्स अ सेपरेट मैटर। वो लड़की तो ये पूछ रही है कि भाई हमारे माशरे में ये सब होता है और इसके बारे में क्यों नहीं आवाज उठाते? तो उसी को A Muslim can never commit sexual abuse against children. Think 10 times before making such accusation. ये देखो, कर दिया उसने खेल खत्म। जाकिर नायक says save income via YouTube. Income via YouTube is haram. ये कह रहा है कि औरतें आती हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के YouTube में, तो YouTube से जो इनकम कमा रहा है वो हराम है। आधे पाकिस्तानी तो YouTube से इनकम कमा रहे हैं क्योंकि वहां पे और नौकरियां हैं नहीं, फ्रीलांसिंग ही चल रही है पाकिस्तान में भाई। तो ये कह रहा है कि YouTube से इनकम हराम है। अब देखो, पाकिस्तानी इतने खुश थे, बावले हो रखे थे। जाकिर नायक नहीं आ गया, इनको लगता जिन्ना दोबारा जिंदा हो गया। हाथ चूम रहा है, पैर चूम रहा है, माथा चूम रहा है, आगे पीछे चूम चूम, बिल्कुल आ रहे जाकिर नायक जाकिर। अब इन लोगों को लग रहा है कि यार ये तो पंगा फंस गया यार, ये तो आदमी रिग्रेसिव है। और मैंने देखा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कह रहे हैं रिग्रेसिव है, कि ही सच ए रिग्रेसिव मैन। अगर पाकिस्तानी रिग्रेसिव कह रहा है तो इसका मतलब ये तो तालिबान का बाप है। तो मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं कि यार देखो सुनो, जब भी तुम किसी को बुलाते हो ना अपने मुल्क में सोच समझ के, एक तो तुम्हारे अव्वल मुल्क में कोई आना नहीं चाहता। इसने क्या करा, तुमने बुलाया, तुम्हें ही गाली दी, और जिस मुल्क ने इसको, जो मुल्क इसको ढूंढ रहा है इसको सजा देने के लिए, ठीक है, जो मुल्क, यानी मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, जो मुल्क इसको सजा देने के लिए ढूंढ रहा है कि इसको वापस भेजो, उसको उल्टा लटकाते हैं, उस मुल्क की तारीफ कर रहा है और तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। क्योंकि उसको पता है कि जब तक पाकिस्तानियों की बेइज्जती नहीं करोगे उनको स्वाद नहीं आएगा, उनको जायका नहीं आता जबान पे। वो कहते हैं यार सड़ी बेइज्जती नहीं हुई। तो भाई ये आपने जाकिर नायक को बुलाया, जाकिर नायक ने दिखा दिया जाकिर नायक क्या चीज है। ये तो तुम्हारे यहां 4, 5, 6 दिन रहा, 7 दिन, हफ्ता भर रहा, तब तुम लोग इतना परेशान हो गए। यहां पे समझ लो इंडिया में क्या कलेश करके गया होगा, यहां पे तो पैदा हुआ है, यहां पे कितना जहर फैलाया होगा। जाकिर नायक खुद पैंट शर्ट पहनता है, इसका बस चले ना। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान के आईन को ये बोले कि सिर्फ शरिया से चलेगा पूरा पाकिस्तान, हाथ पैर काटो, ये उस टाइप का आदमी है। ये नहीं चाहता लड़कियां पढ़ें, ये तालिबान का भी तालिबान है, ये 1 अप है,
ठीक है। और जाकिर नायक जो तुम्हें अभी याद आ रही है ना इंडिया की, कि हमें इंडिया की बड़ी, इंडिया में कोई नॉन मुस्लिम मेरा लगेज उठाता, जैसे मैंने बोला, वो ताबूत उठाएगा तुम्हारा या उठवाएगा, जो भी वट एवर इज द केस। तुम इस चक्कर में मत पड़ना बेटा, देख मत लेना, यहाँ पे निपटारा हो जाएगा तुम्हारा।